हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल BL स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ बिंगे चुकन एक्सपर्ट लेके आई हूँ। चलिए उससे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था जो हमारा शेंचन च्यू होता है उसके दरवाजे पे जो हमारा लुओ बिंगे होता है वो आ जाता है और वो गलती से इंतजार किसी और का कर रहा था। तभी उसके मुंह से निकल जाता है ओह शिट। शेंचन च्यू का ब्रेन जैसे एकदम से किसी ने उस पर गरम गरम पानी डाल दिया हो या फिर बर्फीला पानी। वो शॉक्ड में था। मिडिल नाइट में ये क्या हो रहा है उसके साथ। वो एकदम से अपने फैन को पकड़ता है और बहुत ही ज़्यादा डरते हुए टर्न होता है और लुओ बिंगे को देखता है। उसकी पूरी बॉडी पे घूस बम्प आ गए थे और फाइनली ऐसा लग रहा था जैसे लुओ बिंगे जिस नज़र से उसे देख रहा है वो उसकी पूरी बॉडी को एक एक उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा और उसे मार देगा। और या फिर शेंचन च्यू से वो यहाँ पर अपना अकाउंट सेटल करने आया है उसे मारकर। वो भाग नहीं सकता था इस टाइम पे और उसकी बॉडी जो थी ना वो कहीं ना कहीं शेक करी थी। एकदम ठंडी हवा के झोंके की तरह लुओ बिंगे की वॉइस उसके कानों में आती है और वो कहता है, दिन में शिजुन जो थे वो गोंगी शाओ से बहुत ही टेंडरली और इंटीमेटली बात कर रहे थे और इवनिंग में ये लैंप जगा के ये कैंडल्स जगा के लियो शिजुकी आप यहाँ पर राह तक रहे हैं वो भी आधी रात को। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया आपको मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं आई। जैसे ही वो ये बात बोलना फिनिश करता है शेंचन च्यू जो है वो गहरी सांस लेके कहता है लियो लियो चिंगे। लियो बिंगे की आवाज़ एकदम से आती है और इस बार वो जेंटल नहीं थी और वो कहता है लियो शिजू बहुत ज़्यादा बिजी हैं लड़ने में और मुझे डर लग रहा था इसलिए मैं शिजुन को देखने आ गया। शिजुन अगर कोई ऑर्डर है तो आप मुझे बता सकते हैं। शेंचन च्यू जानता था कि लियो चिंगे जो है वो उसे यहाँ पर दवाई देने आने वाला था लेकिन उसे पक्का लियो भिंगे ने किसी काम में अड़ा दिया होगा। उसकी बॉडी में इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी कि वो गोली की स्पीड से यहाँ से भाग सके और उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा पॉइजन था। शेंचन च्यू जो है वो कुछ नहीं बोलता, थोड़ी देर तो देखता है। लियो भिंगे उसके पास आने लगता है धीरे धीरे और शेंचन च्यू पीछे जाने लगता है। एकदम से लुओ बिंगे शेंचन च्यू को एक हाथ से उसका गला पकड़ते हुए और दूसरे हाथ से शेंचन च्यू की कमर जो है वो बुरी तरह से एक पीछे की दीवार पर टच होती है और लियो भिंगे जो है वो उसे घूर कर देखने लगता है। यहाँ पर लियो भिंगे कहता है धीरे से, हम इतने सालों से अलग हैं और मुझसे मिलते हुए इस शाम में आपने मुझे देखा भी नहीं। शिजुन जो है वो सिर्फ अदर पीपल को बहुत प्यार से बुलाते हैं लेकिन इस डिसिपल को ये देखकर बहुत सैड फील होता है कि शिजुन ने इसकी तरफ देखा भी नहीं। ये वर्ड सैड शेंचन च्यू को ऐसा लग रहा था जैसे ये उसके लिए पक्का कहीं ना कहीं उस पर मॉक कर रहा है, उस पर हंस रहा है। और ऐसा ही होता है कि लुओ बिंगे की जो स्माइल होती है वो डेविलिश वाली आ जाती है। शेंचन च्यू बहुत ही ज़्यादा डर रहा था कि अब तो उसका गला कट जाएगा। वो अपनी स्वर्ड को अपने हाथ से समन करना चाहता था लेकिन अब उसमें इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी कि वो अपनी स्वर्ड को समन कर सके और उसे अपनी स्वर्ड जो थी शिवा स्वर्ड वो अपने हाथ से ही निकालनी पड़ती। तभी लुओ बिंगे जो है वो एकदम से ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाकर अपने हाथों को शिजुन की गर्दन पर टाइटली पकड़ लेता है और शिजुन जो है वो देख रहा होता है। शेंचन च्यू जो है उसे ऐसा लग रहा था आज ही वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। ये तभी के तभी वो सिस्टम से हेल्प मांगता है और सिस्टम उससे कहता है ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है। शेंचन च्यू कहता है छोटी सी प्रॉब्लम, यहाँ इसने मेरा गला दबा रखा है और मैं मर सकता हूँ, तुम्हें छोटी प्रॉब्लम लग रही है। शेंचन च्यू जो है वो सिस्टम से बात करने लगता है कि क्या कोई इजी मोड है जिससे मैं इस वक्त लियो भिंगे से बच जाऊँ, हो सकता है ये मुझे अभी ना मार दे। तो वो सिस्टम कहता है एक चीज़ है जिससे इसका जो है फेक एंगर जो है वो ख़त्म हो सकता है, वो है फेक जेड गुइयन। गुइयन वही चीज़ थी जो जेड इसे लॉकेट इसकी मदर ने दिया था, अडॉप्टिव मदर ने लुओ बिंगे को, जो कि मिंगफेन ने इससे लेकर दूर कहीं फेंक दिया था। ये कहता है कि बस यही चीज़ है जो इसे काबू कर सकती है। तो वो मन में सोचता है ठीक है सिस्टम तो मैं इस चीज़ का यूज़ करना चाहूँगा। तो उसने कहा अगर आप इसे अभी यूज़ करेंगे तो इसका सिर्फ 100% मतलब 100% या 100 पॉइंट का ही एंगर रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जब इसे बहुत गुस्सा आएगा किसी दिन एक्सट्रीम लेवल का तो आप उस चीज़ को, उस मास्टर कार्ड को यूज़ करते हुए इसका कम से कम 5000 लेवल तक का गुस्सा कम कर सकते हो। शेंचन च्यू कहता है फिर भी मुझे यूज़ करना है। शेंचन च्यू मैनेज करता है और वो जैसे तैसे करके बोलता है रुको एक सेकेंड। लुओ बिंगे जो है उसके 100 पॉइंट्स अगर इसने अभी यूज़ कर दिए तो अगर कभी और गंभीर सिचुएशन आ गई तो फिर क्या होगा। तो शेंचन च्यू होता है ना ये यूज़ करने से मना कर देता है। लेकिन तभी के तभी जो हमारा लुओ बिंगे होता है ना, शेंचन च्यू के 100 पॉइंट कटते हैं। लुओ बिंगे जो है
उसे गुस्सा कम होता है और वो उसकी गर्दन छोड़ देता है। राहत की सांस लेता है शेन चिनचू। इसे मन कर रहा था ये गोले की स्पीड से ना भाग जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसके पैर जो हैं वो अभी भी कांपने लगते हैं और अभी भी भागना पॉसिबल नहीं था। शेन चिनचू जो है वो बड़ी मुश्किल से वहाँ खड़ा हो पा रहा था। लियो भिंगे जो है उसने ऑलमोस्ट उसे मार ही दिया था। लियो भिंगे कहता है, शिजुन आप इतनी जल्दी भागने की क्यों सोच रहे हैं? ये डिसिप्लिन ने अभी तो आपको पकड़ा है और आपसे बात की है। मन में शेन चिनचू सोचता है, अभी पकड़ा है, बात की है, माय फुट, तुम तो मेरी यहाँ जान लेने आए हो। ये सब शेन चिनचू मन में सोच रहा होता है, कर्ज कर रहा होता है, लेकिन चेहरे पे अभी भी वो एक्सप्रेशनलेस होता है, कुछ नहीं शो करता, क्योंकि उसे पता था अगर उसने एंगर दिखाया तब भी वो मरेगा, हंसा तब भी वो मरेगा। तो शेन चिनचू जो है वो धीरे से बहुत डरते डरते अपना मुंह खोलता है और कहता है, तुम्हें बहुत ज़्यादा गट्स आ गए हैं, हाँ, तुम्हें किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। लियो भिंगे जो है वो कहता है, क्या शिजुन मेरे लिए वरिड हो रहे हैं? शेन चिनचू मन में सोचता है, तुम्हारे लिए कौन, मैं अपने लिए वरिड हो रहा हूँ, तुम मुझे कितनी बुरी तरह से मारोगे। तभी वो कहता है, तुम्हें डर नहीं लगता शेन चिनचू कि मैं अदर लोगों को तुम्हारी आइडेंटिटी बता दूंगा? लियो भिंगे गुस्से में उसे देखता है और उसे बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसी फील आ रही थी, और वो शेन चिनचू तब बोलता है, शिजुन आपके शब्द जो है ना, मुझे ऐसे नहीं लगता उस पर कोई यकीन करेगा। यहाँ शेन चिनचू जानता था कि लियो भिंगे बहुत ही मैनिपुलेटिव होने वाला है, ओरिजिनल वाला, और ओरिजिनल बुक में ये कैसे लोगों को अपनी बातों में लाता था, मतलब ये अब शेन चिनचू को लोगों की नज़रों में बहुत हद तक गिराने वाला है। शेन चिनचू जो है पिछले जन्म में ओरिजिनल नॉवल में 2 मेजर कारणों की वजह से लोगों की नज़रों से गिरा था। एक, वो वुमेनाइजर था, बहुत ही ज़्यादा लड़कियाँ और औरतों के पीछे भागता था, उनके साथ संबंध बनाता था, और दूसरी चीज़ वो ना जाने कितने सेक्ट के लोगों को मरवा देता था, जो भी उससे अच्छा और बेहतरीन होता था वो हर एक को मरवाता था। इसलिए वो ओरिजिनल बुक में जो है उसे लोग बाग हेटरेट की नज़र से देखते थे, लेकिन वो सोचता है इस बार मैंने ऐसा क्या गलती कर दी, इस बार तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, क्योंकि उसकी लाइफ में ना विमेन थी ना ही कोई मैन था। शेन चिनचू बोलता है, जो सिस्टम होता है ना वो कहता है आपको फ्रेंडली आंसर करना है। तभी शेन चिनचू कहता है सिस्टम को, चुप हो जाओ और तुम्हारा काम हो गया, अब निकलो यहाँ से। शेन चिनचू जो है वो अभी भी लियो भिंगे की तरफ देखने की कोशिश नहीं कर रहा था। वो मन में सोच रहा होता है कि ये मुझे मार देगा। लियो भिंगे कहता है, मैंने बहुत मिस किया शिजुन को, जिस तरह से वो मुझे ट्रीट करते थे, और मैं वापस इसलिए आया हूँ कि शिजुन मुझे ऐसे ही ट्रीट कर सकें। क्योंकि शेन चिनचू उससे पूछता है, अब तुम वापस आ गए हो तो तुम्हारा असली इंटेंट क्या है करने का? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? शेन चिनचू इमीडिएटली समझ जाता है कि ये यहाँ पर अकाउंट सेटल करने आया है, और लियो भिंगे भी उसकी तरफ गुस्से में देखने लगता है। शेन चिनचू अपने बचाव के लिए जैसे लियो भिंगे उसकी तरफ दोबारा मुड़ता है, वो अपनी स्वर्ड को ज़ोर से पकड़ लेता है, क्योंकि इस वक्त उसकी स्वर्ड उसके आसपास ही पड़ी थी, और वो कहता है, तो तुम मुझे मारने आए हो? क्या तुम यहाँ पर जिनलिन सिटी के प्लेग के बारे में कुछ जानते हो? यहाँ पर सब तुम्हें बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। वो नर्वस होता है ये सारी बातें बोलते हुए। लियो भिंगे गुस्से में कहता है, शिजुन क्या आप मुझसे नफरत करते हैं क्योंकि मैं डीमन रेस से हूँ? ओह नो शिजुन, मुझे लगता है आप सिर्फ मुझसे नफरत करते हैं, है ना? शेन चिनचू पे वो एक तरह से वो फांसी उड़ा रहा था, उसका मजाक ही बना रहा था। लियो भिंगे सडनली एक कदम और आगे बढ़ा लेता है फिर से शेन चिनचू के, और उसे लगता है कहीं ये फिर से मेरी गर्दन ना पकड़ ले। वो एकदम से फिर से चलते चलते पीछे दीवार की तरफ लगता है, लेकिन इस वक्त उन दोनों की आंखें मिलती हैं और लियो भिंगे रियलाइज़ करता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो कहता है, क्या शिजुन रियली, क्योंकि मेरी ब्लड लाइन आदि डीमन है तो इसलिए मुझसे इतनी नफरत करते हैं? कल नहीं तो आज मैं ऐसा क्या करूँगा? मर्डर, लोगों को मारूंगा, मास किलिंग। आपको ये लगता है कि मैं इस पूरी कंट्री को और इस पूरी दुनिया को नष्ट कर दूंगा? शेन चिनचू मन में सोचता है, असली नॉवल में तो यही लिखा था, जो कि ना जाने कितने पेजों की थी, कि तुमने कितनी दहशतगर्दी की थी। लेकिन वो मन में डर भी रहा होता है, और लियो भिंगे जो है वो इस चीज़ को साइलेंटली हाँ में समझ लेता है कि शेन चिनचू यही समझता है कि वो यहाँ दहशतगर्दी करने आया है। और वह धीरे से कहता है, अगर ऐसा केस है तो आपको किसी और रेस यानी कि ह्यूमन रेस की या फिर इमॉर्टल के रेस की ज़्यादा परवाह है ना? और आप सोचते हैं कि एक ऐसा इंसान जो कि मेरे जैसा है वो हेवन और अर्थ दोनों को नहीं संभाल सकता। और फिर वो हंसते हुए उस पर बोलता है, शिजुन आप सच में हिपोक्राइट हैं, आप सच में ऐसे हैं। जो शेन चिनचू होता है ना, उसे ऐसा लग रहा होता है कि अब तो ये गया, अब इसको ना लियो भिंगे बुरी तरह से 2 हिस्सों में ही काट देगा। वो जैसे तैसे करके ना लियो भिंगे का टेम्परमेंट अब चेंज होने वाला था, और वो एक्सपेक्ट नहीं करता। शिजुन जो है वो अपने बचाव में तलवार निकाल लेता है, और लियो भिंगे भी देखता है कि शिजुन ने अपनी शिव या स्वर्ड निकाल ली। वो मैनुअली
जैसे ही उसने निकाल के आगे लगाई होती है तो वो भी आगे एक कदम बढ़ जाता है, और लुओ भिंगे जैसे ही आगे बढ़ता है उसके हाथ पे कट लग जाता है। उसने 5 साल से वो शिजुन से दूर था, उसने अबायस में रह के गुजारे, और अब उसे शिजुन पे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि शिजुन अब भी मिलने पे उससे ढंग से बात नहीं कर रहे थे। लियो भिंगे धीरे से अपना हाथ उठाता है और अपनी रेड डेमोनिक एनर्जी जो है पाम में लेता है और कहता है, शिजुन गेस, आपको क्या लगता है मैं शूया स्वर्ड आपसे छीन नहीं सकता? आप कितनी देर तक मेरे खिलाफ अपनी एनर्जी को यूज़ कर पाएंगे? और बहुत ही जल्दी मुझे पता है आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जानता था लियो भिंगे ने 5 साल इतनी मेहनत की है और शेनचिनशियो की बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं अब ख़त्म हो चुकी थी। वो मेंटली प्रिपेयर था कि शूया स्वर्ड को ये 2 मिनट में एक कूड़े की तरह 2 सेकंड में इसे तोड़ देगा 2 हिस्सों में और इसका कबाड़ बन जाएगा, ये किसी काम की नहीं रहेगी। लियो भिंगे सडनली कुछ चीज़ रियलाइज़ करता है और वो 2 मिनट के लिए रुकता है और वो अपनी डेमोनिक एनर्जी अपने हाथ से हटाता है। वो जो है ना, वो शिजुन के जो पास जा रहा था जिसकी वजह से उसके हाथ पे थोड़ा सा कट लगता है, लेकिन शिजुन को वो इतनी ज़ोर से एक अटैक करता है कि शिजुन के हाथ पे जाके वो चीज़ लगती है और वहाँ से खून आने लगते हैं, और जो उसकी स्वर्ड होती है ना वो नीचे गिर जाती है ग्रिप लूज होके। लो भिंगे जो है वो शिजुन की रिस्ट पकड़ता है अपने हाथ से और कहता है, अपनी पाम की एक स्ट्राइक रखते हुए, उसे प्यार से सहलाते हुए वो कहता है, शिजुन के हाथ से ऑलरेडी खून निकल रहा था और उसकी हाथ पे जो रेड कलर का रैश होता है वो नोटिस करते हुए कहता है, आप इन्फेक्टेड हैं? शेनचिनचू की रिस्ट को वो और तेज पकड़ लेता है और वो जो रेड स्पॉट होते हैं ना वो दिन के मुकाबले और ज़्यादा हो गए होते हैं और वो फैल रहे होते हैं। लुओ भिंगे धीरे से उसके हाथ पे अपनी फिंगर टिप्स को लहराते हुए उस जगह पे अपने हाथ को ज़ोर ज़ोर से फैलाता है और उसके हाथ से वो रेड रैश गायब हो जाते हैं, क्योंकि लुओ भिंगे में भी डिमोनिक पावर की कल्टीवेशन थी और वो डिमोनिक पावर को कल्टीवेट कर सकता था और वो कर रहा था। इसलिए लियो भिंगे का फेस जो था वो रिलैक्स होता है और कहता है, यह शिजुन का हाथ सच में ये बहुत ही मनहूस है, क्योंकि वो जानता था शेनचिनचू ने एक टाइम पे उसे कैसे अबायस में फेंका था और उसे वो टाइम याद आता है। फिर जब वो शिजुन का हाथ पकड़ रहा होता है ना तो उसे वो टाइम याद आता है जब वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से रहते थे और जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छा गहरा संबंध था। लियो भिंगे स्माइल करता है और कहता है, जो भी हुआ सो हुआ, शिजुन को अब अपनी गलतियों का पछतावा करना चाहिए और कंपनसेट करना चाहिए मुझे मेरे बाउंड के लिए। और शेनचिनचू अभी समझ नहीं पाता कि क्या ये मुझे जान से मार देगा, मेरी गर्दन काट देगा। लुओ भिंगे तभी के तभी अपना हाथ जहाँ पे उसे कट लगा हुआ था वो शेनचिनचू के लिप्स पे रखता है और उसके मुंह में अपना खून डालने की कोशिश करता है ताकि वो उसका खून पी सके और उस जगह को, जैसे हम खून पी के खून को रोकते हैं ना कि ना आए, हाथ में कट लग जाता है, तो सेम चीज़ वो करता है। लेकिन शेनचिनचू जो है वो अपनी आंखें ज़ोर से खोलता है, मतलब पूरी खोल लेता है और उसे रियलाइज़ होता है ये तो इसका जो है बाउंड है और उसके हाथ में जो है वो शूया स्वर्ड अभी थी भी नहीं। एकदम से वो उस खून को नहीं पीता और वो एक साइड प्यूक कर देता है और वो घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है। तभी कि तभी वह जो लुओ भिंगे होता है ना वो फोर्सफुली अपना हाथ पिक करता है, अपने जो उसे कट लगा होता है उसे थोड़ा सा और काट देता है और जितना खून आ रहा होता है उसे ज़बरदस्ती जो हमारे शेनचिनचू होता है उसके मुँह में ठूस देता है और कहता है, शिजुन इसे थूकना मत, ये ब्लड हेवनली डीमंस का है, आपको ये ब्लड बहुत डर्टी लगता है ना, तो आपको क्या लगता है ये आपको मार देगा? अगर आप इसे नहीं पियोगे तो इसका अंजाम बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। और वो ज़बरदस्ती उसके मुंह में अपने हाथ से अपने हाथ को और काट के उसमें से ब्लड जो है उसके मुंह में डाल देता है और यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आई होप आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।